श्रीराज नायर जी, एक मुमताज आलम रिजवी साहब का आरोप था हरिशंकर जैन साहब पर कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि 1000 साल से हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह रहे और उनके बीच में दरार है और ये सब बातें बेकार की हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो फिर इनको याद आ गई वहां के आर्मी चीफ की। सही कह रहा हूं मुमताज भाई? बिल्कुल। तो क्या हरिशंकर जैन साहब सही कह रहे थे? देखिए, अगर पार्टीशन इस देश का हुआ द्वितीय विश्व युद्ध या उससे पहले भी कई देशों के विभाजन हुए, पर भारत एकमात्र देश था जिसका विभाजन का आधार धर्म था। और भारतीय उपमहाद्वीप पे मुसलमान अपने हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे और उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान ने टू नेशन थियरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। आपको पता ही नहीं है, मानना पड़ेगा। कब तक आपको पता ही नहीं है, कब तक ये झूठ में जमीयत हिंद से लेकर के और तमाम आज भी तंजीमें कह रही थी अरे मैं तो कि हम बोल रहा तकसीम था एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा सुनिए, उनकी बात तो एक लाइन भी नहीं बोले, वो बात पूरी हो जाए। देखिए, भारत देश की न्याय प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस पूरे विश्व में जानी जाती है। ये सिलेक्टिवली भारत की न्याय व्यवस्था या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को नहीं मान सकते। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ऑन एयर टीवी पर कसाब को आए बाएं शाएं गोली चलाकर निर्दोषों को मारते देखा, उसको भी फ्री ट्रायल का मौका मिला। अफजल गुरु कश्मीर से आया, पार्लियामेंट में गोली चलाते हुए सबने देखा। फ्री ट्रायल के बाद ही, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उसे फांसी में लटकाया गया। यहां पर एक सर्वे का ऑर्डर दिया गया है और इनके पसीने छूट गए। अरे आपको डर किस बात का है? सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? भारत की न्याय हमें डर आप जैसे लोगों से जो देश के नहीं हो, सारे पकड़े जाते हो गद्दारी में, अनुसार आप मानेंगे। सारा जो है मुखबिरी करते हुए पकड़े जाते हो आप लोग। सहूलियत अनुसार मानेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? चलने वाला नहीं है। आप लोग पहनते भगवा हो जैसे, लेकिन काम करते हो दूसरों की, वहां की जबान ही बोलोगे और उसकी वजह साफ है। राइट है, उसकी वजह साफ है। आप सोचते हो कि हम जो भी करेंगे हम पे कोई शक थोड़ी करेगा। राइट टू, हम तो वैसे भी राष्ट्रवादी हैं, तो इसलिए चाहे जो करो। राइट टू, अभी पकड़ी गई कौन है? देखिए मोहतरमा, हम पे इल्जाम लगाते हो, काम आप लोग करते हो सब गद्दारी का। और कोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है देश तोड़ने का काम आप कर रहे हो। और कोर्ट के निर्णय को सभी को मानना पड़ेगा। और वैसे भी सब मानते हैं, सुन लीजिए, इस्लाम भारत में सब मानते हैं। कोर्ट का फैसला कोई ऐसा मुस्लिम नहीं है जो न मानता हो, सब मानते हैं। सवाल कोर्ट के फैसले का नहीं, सवाल आपकी नियत का है। और ये आपकी नियत ठीक नहीं है। आप देश को तोड़ना चाहते हो, चाहे आप देश को खोदना चाहते हो। बात इस बात की है, अंतर्गत हम बात जो दुनिया बना रही है नई नई चीजें, आप तोड़ रहे हो। अजीब सब भारत को ले जा रहे हो। भारतीय लोकतंत्र और लोग चांद पे जा रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, तुम जमीन में घुसे जा रहे हो। जिन आक्रांताओं ने आपके यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग कर क्या रहे हो। पूर्वजों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बस बोले जा रहे हो। कन्वर्ट किया, धर्मांतरित किया। हम जस्टिस, हम न्याय लेकर रहेंगे। यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर अरे तो हम भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम भी न्याय मांग रहे हैं। ये सभी बाकी जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसको एक्सेप्ट करेंगे। साफ सी बात है। ठीक है, हमने तो पहले ही कह दिया था मुस्कान जी से कि भाई पूरी मस्जिदें तोड़ दो, तब भी रहना तो यही। हर एक चिन्ह जो घर तोड़ दोगे तो कैंप में रहेंगे जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। होगा क्या? यही तो होगा। और हर एक को एहसास दिलाया जाएगा कि और कैंप में भी मार दोगे तब भी ठीक है, फिर ऊपर राज्य जाएंगे। आप भी मुमताज भाई एकदम ही नाउम्मीद हो गए। नहीं बता रहे हैं, मस्जिदें तोड़ दोगे तो कैंप में रहेंगे, कैंप तोड़ दोगे तो यहाँ। बता रहे हैं इनको कि प्रोसेस क्या है भाई, आगे जाने के यही है ना। ठीक है, पूरा पाकिस्तान और उनको बता रहे हैं कि किस हद तक जाओगे भाई। ठीक है।